का स्वागत है अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ टाइम एंड डिस्टेंस से। तो इसमें जो है आज हम दो ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसके जो लास्ट दो वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स की बात की थी हर एक वीडियो में, और इस वीडियो में हम दो ट्रिक की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब टाइम दे रखा हुआ है, चाल दे रखा हुआ है, स्पीड और दूरी दे रखा हुआ है, इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब इतना 14 दे रखा हुआ है तो 14 7 कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर घंटा, मतलब बढ़ा दे तो इतना ही हुआ ना। पहले 14 था, अब 7 बढ़ा दिया तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए ये तो सेम टाइम है, उतने ही समय में है, तो आप इसको छोड़ दिए। आपने देखा कि आपको यहाँ चाल दे रखा हुआ है, यहाँ चाल दे रखा हुआ है। ये 14 था, ये 21 हो जाएगा क्योंकि 7 किलोमीटर बढ़ाया है, और उसके बाद इतनी दूरी दे रखा हो, आपको दूरी पूछ रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। अगर आप यहाँ से t निकालेंगे, t बराबर d/s हो जाएगा। मतलब कि ये दूरी बटा स्पीड, दूरी बटा ये स्पीड है और ये डिस्टेंस होता है। स्पीड ये हो गई चाल, आप लिख सकते हैं। तो t1 बराबर t2 आप लिख सकते हैं। तो t1 में आप लिख सकते हैं इसको d1/s1 बराबर d2/s2 लिख सकते हैं। मतलब अगर t1 की वैल्यू d1/s1 हो जाएगी तो t2 की वैल्यू इतनी हो जाएगी d2/s2, ये हो जाएगा डिस्टेंस और ये हो गया स्पीड। ठीक है, तो देखिए ये आपको दे रखा हुआ है डिस्टेंस 1 कितना दे रखा हुआ है, डिस्टेंस 1 दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले d1 बराबर दे रखा हुआ है 56 किलोमीटर। ठीक है, चाल कितना है, इसको s1 मान लीजिए, 14 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हुआ है। और आपको पूछ रखा है कि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर बढ़ा देता है। तो d2 में अगर वो बढ़ा रहा है 14 + 7 कर दीजिए तो ये 21 हो गया। d2 सॉरी ये s2 इतना हो गया स्पीड, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको d2 जो है यही निकालना है, इससे यही तो निकालना है d2। तो अब आपको पता है सारी 3 वैल्यू दे रखा हो तो आप एक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए आपने d1 की वैल्यू रख दी 56 बटा s1 दे रखा हुआ है 14 बराबर d2 निकालना है आपको। और s2 जो है आपने यहीं ऐड कर लिया, अगर नहीं वहाँ ऐड कर रहे तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 14 + 7, क्योंकि इसने बढ़ा रखा हुआ है। अब आप इसको d2 बराबर जब भी करेंगे तो d2 बराबर ये जोड़ के ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा 14 में। तो ये एक तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 d2 बराबर 56 × 21, और d2 बराबर हो जाएगा 56 × 21 बटा 14 हो जाएगा ना। ये 14 जब भी अगर इधर ये आएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये 14 चौके 56 होता है, 21 चौके कितना हो जाएगा 84 किलोमीटर। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, अगर आपने जो d2 की वैल्यू निकालनी है, आपको पूछ रखा है वो कितनी दूरी तय करेगा, तो आपको जो दूसरी दूरी निकलेगी वो 84 किलोमीटर। आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि ये बी ऑप्शन है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैं जो ट्रिक लिखवा रहा हूँ अभी मैं लास्ट में एक फार्मूला इसका लिखवा दूंगा, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक दिए गए समय में 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। एक दिए गए समय में 500 किलोमीटर, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसे सही करता हूँ। एक दिए गए समय में 500 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। ठीक है, 500 किलोमीटर की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। उतने ही समय में, जितना समय इसको लग रहा है उतने ही समय में अगर 750 किलोमीटर की दूरी अगर उसे तय करनी हो तो वह किस चाल से तय करेगा। अगर मान लीजिए कि इसे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है 4 घंटे लगते हैं ये 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब इसे यहाँ से 750 किलोमीटर तय करना है सेम घंटे में, तो आपको जाहिर सी बात है अगर आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो 4 किलोमीटर की दूरी और 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, अगर आप 80 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे तो जाहिर सी बात है आप
इससे ज़्यादा ही तो जाओगे। अगर 2 घंटा ये भी चला रहा है, 2 घंटा ये भी चला रहा है, ठीक है। तो अगर आप अगर सेम टाइम में स्पीड आपने बढ़ा दी तो आप उससे ज़्यादा दूरी तय कर सकते हो, तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो देखिए दे रखा हुआ सिंपल सा क्वेश्चन, 500 किलोमीटर 60 किलोमीटर की घंटा की चाल से जा रहा है, तो उतने ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको फॉर्मूला भी मैंने बताया था, d1/s1 बराबर d2/s2 लिख सकते हैं आप, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे किलोमीटर दे रखा हुआ है 2, d1 d2 दे रखा हुआ है, s1 दे रखा हुआ है, आपको s2 निकालना, आप इजीली निकाल लेंगे। d होता है डिस्टेंस, दूरी बटा चाल है, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। जब टाइम अगर जब भी सेम होगा, जब भी आपका टाइम दोनों में सेम होगा, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, d1/s1 और d2/s2। ये ट्रिक है। तो आप d1 कितना दे रखा हुआ है 500 बटा s1 है 60, d2 आपको 750 दे रखा हुआ है और s2 आपको फाइंड आउट करना है। तो आप s2 बराबर इसको 60 × 750 बटे 500 लिख सकते हैं। ये s2 इधर आ जाएगा, 60 इधर ऊपर गुणे में हो जाएगा, फिर 500 बटे नीचे में आ जाएगा। आप 0 से 0 काट दिए दोनों साइड, फिर इसको काट दिए, 5 दूनी 10, सॉरी 5 एकम 5, 2 5 5 25, 15 छक्के 90। ये आपका हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आपको पूछ रहा है कि किस चाल से तय करनी चाहिए, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करना चाहिए। तो अब इसका आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। यदि निश्चित समय में, ये आप लोग लिख लीजिए, यदि निश्चित समय में, देखिए दे रखा हुआ निश्चित समय, मतलब कि दोनों में टाइम हमेशा सेम दे रखा होगा। अगर कोई दूरी 4 घंटे में तय हो रही, तो दूसरी दूरी भी 4 ही घंटे में तय हो रही होगी। तो उसी को बोला है निश्चित समय में अगर d1 दूरी s1 चाल से, मतलब मान लीजिए 500 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और 750 किलोमीटर की दूरी कितनी चाल से तय करेगा। तो मतलब एक चीज़ आपको नहीं दे रखी होगी, बस इसी फॉर्मूले से आपको d1/s1 d2/s2 कर लेना है। डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस बटा चाल है स्पीड, फिर d2/s2 दूसरी दूरी और ये दूसरी चाल, इसी फॉर्मूले से आप लोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक बस A से B तक की दूरी, एक बस जो है A से B तक की दूरी 30 किलोमीटर घंटे की चाल से तथा B से C तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि A से B और B से C तक की दूरी 150 किलोमीटर हो, तो उस बस की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, देखिए कोई बस है, मान लीजिए कोई बस है, वो A से लेके ये B, मान लीजिए A से मान लीजिए B तक, ये जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। फिर B से C तक जो जा रहा है, ये जा रहा है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इतनी दूरी तक, इतनी स्पीड से जा रहा है वो। यदि A से B और B से C तक की दूरी, टोटल दूरी दे रखा है 150, ठीक है। अगर 150 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है, तो पूछ रहा है कि उस बस की औसत दूरी क्या होगी। देखिए अब ये कहीं 20 जा रहा है, कहीं 30 जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 30 गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 गया है, और टोटल दूरी 150 है। तो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन औसत टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर 2 लिखना है, ठीक, इनटू लगाना है, जो दोनों चाल दे रखी हुई है 30 × 20, ठीक, बटा आपको कर देना है 30/20। आपको औसत दूरी, औसत चाल पूछा है, ना कि दूरी में कुछ पूछा है। तो दूरी तो चलिए ठीक है, वो ऑप्शनल है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा हुआ। आपको दूरी से कोई लेना ही देना नहीं, इसे आपको औसत चाल निकालना है। 2 चालें दे रखा हुआ, A से B तक की 30 और B से C तक की 20। तो आपको औसत चाल निकालनी है, तो आप ये फार्मूला रखेंगे 2 × दोनों की चाल बटा दोनों का जोड़ नीचे। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 30 × 20 बटा ये हो जाएगा 50, ठीक। 0 से 0 आप काट दीजिए, 5 छक्के 30, 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। कितना छोटे ट्रिक में, अगर आप इसको मैनुअली उस तरीके से सॉल्व करते कितना टाइम लगता, लेकिन आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो एग्ज़ाम में आप हमेशा शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे। इसका मैं ट्रिक अभी लास्ट में लिखवा दूंगा। एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। पहली चाल दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तथा पुनः उसी स्थान पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस चली आती है। तो इस आने जाने में उसकी औसत चाल क्या आती है। मतलब एक बार मान लीजिए कोई A और B दूरी है,
यहाँ से यहाँ तक पहले गई, ठीक, कितने की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फिर यहाँ से यहाँ वापस आ रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो इसकी औसत चाल निकालनी, मैंने क्या बताया था, हमेशा आप 2 लिखेंगे, 2 गुणे में आप क्या कर देंगे, दोनों की चाल बटा दोनों की चाल का योग। बस आपका आंसर इसी से आ जाएगा। 2 गुणे 6 गुणे 8, 8 6 हो गया 14। तो आप इसको 2 सत्ते 14 कर सकते हैं। 8 छंग 48/7 हो गया, ठीक है, 48/7 हो गया। तो आप इसको 6 सही 6/7 लिख सकते हैं। 7 छंग 42, 6 48, ये हो जाएगा आपका इतने किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी निकल आई औसत चाल जो आपको निकालनी थी दोस्तों। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसकी ट्रिक लिख लीजिए, क्योंकि ये तो मैंने डायरेक्ट ऐसे बोल दिया कि ये बोल क्या दी, यही ट्रिक है, 2 इंटू दोनों की चाल का गुणे बटे दोनों की चाल का योग बटे में। तो ट्रिक लिख लीजिए आप लोग। यदि दो समान दूरी x तथा y चालों से तय की जाती है, मतलब मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जा रही है, तो उसकी औसत चाल हमेशा 2xy बटा दोनों चालों का योग, x प्लस वाई, मतलब x और y जो है ये चाल हैं, तो दोनों चालों का गुणा 2 के साथ बटा x प्लस वाई, यही इसकी ट्रिक होगी। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2xy/x प्लस वाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को वीडियो मेरा कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग नए यूज़र हैं तो नीचे लाल बटन है, आप लोग उस पर जाके सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। नमस्कार।